देखिए, मुझे लगता है जैसे हम इस बीमारी को मार्च और अप्रैल में समझ रहे थे, जिस ढंग से इसकी व्याख्या और समीक्षा कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, उस पद्धति को अब छोड़ना होगा और नया तकमीना लगाना होगा। यानी तकमीना मतलब नया अंदाज लगाना होगा, एस्टिमेट। अब वो फार्मूला नहीं चलेगा। अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, उनकी बात तो मैं जानता नहीं, मैं दुनिया घूमा नहीं। सरकार कोई हो, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, किसी की केंद्र में सरकार हो, मान लो ये सबकी मिली जुली हो जाए साझी सरकार, तब भी बता रहा हूं, देश की सर्वोत्तम राजनीतिक प्रतिभाएं एक साथ सरकार में आ जाएं और वैक्सीन कल सुबह बाजार में आ जाए। कब? कल सुबह। तो भी भारत के 140-45 करोड़, क्योंकि 135 करोड़ तो आए थे 10 साल पहले, बिल्कुल 140-45 करोड़ लोगों तक उसको पहुंचने में युद्ध स्तर पर काम हो तो 5 साल चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा। विश्व में कोई भी वैक्सीन जो बनती है उसका 70% उत्पादन भारत में होता है। इस मामले में भारत दुनिया का सिरमौर है और भारत में जितनी वैक्सीन बनती हैं उसका 80% सीरम में इंडिया बनाती है। उसके सीईओ ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कल आ जाए तो 5 वर्ष चाहिए हर आदमी की बाह पर वो टीका लगने में। जी, हमारे पास अनुभव है। पोलियो का एक हमारे सामने है विषय, बीसीजी का एक हमारे सामने है, चाइल्ड वैक्सीनेशन हो ही रहा है। कर सकते हैं, लेकिन कितना भी जल्दी करें, शीर्षासन कर दें तो भी 5 वर्ष चाहिए। आज मैं बहस इसलिए लाया इस पर, वरना राजनीतिक विषय बहुत थे। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, वो भी एक अच्छा विषय था जी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज इस पर बात हो कि आधा करोड़ हो गए, अब ठहर कर सोचने की जरूरत है। वैक्सीन मत चिल्लाइए। वैक्सीन आ भी जाएगी तो भारत की हर बाह में तक पहुंचने में 5 वर्ष लगेंगे और जब तक हर बाह तक वैक्सीन नहीं पहुंच जाएगी तब तक कोरोना का संकट घनीभूत रहेगा। एक आदमी के पास लिमिटलेस कैपेसिटी है, यानी अनंत क्षमताएं हैं कोरोना का प्रसाद बांटने की। इसका सबसे खतरनाक पहलू यही है। अनंत क्षमताएं हैं कोरोना का प्रसाद बांटते चलने की। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसलिए ऐसे खुशफहमी भी मत पाले भारत का आमजन कि ना भैया का चुनाव 10-5 दिन की बात, महीना 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, कोई 1 जनवरी बता रहा, कोई 15 जनवरी बता रहा, कोई फरवरी बता रहा, कोई कह रहा मार्च में आ जाएगी। मार्च में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन पडरौना नहीं पहुंचेगी ना। पडरौना तो 2023 में पहुंचेगी, फर्रुखाबाद पहुंचेगी 24 में, और गंज डुडवारा तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 25। ये भी तो सोचो। इसलिए मैंने कहा इस पर एक बार चर्चा हो जाए। देश का मानस बदलना चाहिए। यह भी बड़ा खतरनाक मोड़ पर देश खड़ा है। सारे विद्वान लोग हैं, इसलिए मैंने ये बात रखी। पूरे देश का मानस ये बन गया है। 4 दोस्तों में बात करो सुरेंद्र भाई, वो कहता भैया कुछ नहीं, महीने 2 महीने रुक जाओ, बस एक बार वैक्सीन आ जाए फिर तो फिर करते हैं जलसा ना। वैक्सीन आने से कुछ नहीं होगा जब तक वो भारत के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाए। सेठ ने वैक्सीन लगवा ली, कर्मचारियों के नहीं लगी तो भी संकट उतना ही। बिल्कुल, क्या करिएगा? कलेक्टर ने वैक्सीन लगवा ली, दफ्तरी ने नहीं मिली तो भी संकट उतना। संजय गुप्ता ने वैक्सीन लगा ली, रिक्शे वाले को नहीं मिली, जिस रिक्शे पर बैठे कोरोना पॉजिटिव हो गए। गलत तो नहीं करा संजय गुप्ता?
समस्या यहां है, चुनौती यहां है। और इसमें कोई सरकारें हो, बिल गेट्स का फाउंडेशन नहीं, सारे फाउंडेशन भारत में उतार दो, फिर भी कुछ नहीं होना जाना। 5 वर्ष की अवधि मुझे दिखती है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मसंयम के साथ रहना होगा। कोरोना के जितने एहतियाती उपाय हैं सब करने होंगे। देश खुला था कारोबार के लिए, हमने समझ लिया कोरोना चला गया। लखनऊ के बाजारों का हाल देख लीजिए, ताहिरा हसन, धक्कम धक्का हो रही है। अपार्टमेंट्स में भंडारा शुरू हो गया, सीनियर सिटीजन लग गए भंडारा करने में। बोले अब तो कोरोना चले गए, अब क्या है। लिफ्ट में मास्क लगाने की प्रथा नहीं आज तक हम क्रिएट कर पाए। बहुत सारे संकट हैं और यही संकट हमको विचित्र परिस्थितियों में डाल देंगे। ये केवल कोविड के अस्पताल बढ़ा देने से और बिस्तर बढ़ा देने से मसला नहीं हल होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ा देने से भी हल नहीं होगा। भारत की आबादी बहुत है, बड़ी आबादी है, इसलिए खतरा भी उतना ही बड़ा है। और ये यकीन मान लीजिए मेरी बात को, इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर इसके एक छोटे प्रतिशत हिस्से को भी चपेट में लिया इस बीमारी ने आने वाले 2-3 महीनों में, तो भारत छोड़िए दुनिया के 5-7 मुल्क मिलके भी उतने बिस्तर क्रिएट नहीं कर सकते अस्पताल के यहां। छोटी समस्या नहीं होगी। 140 करोड़ की भी आबादी मानिए, इसका 5% कितना हुआ? 7 करोड़। 2.5% कितना हुआ? 3.5 करोड़। हमको पता है ये डाटा में अच्छा दिखेगा कि ओनली 2.5% पॉपुलेशन कोविड पॉजिटिव हुई, वहां अच्छा लगेगा अंग्रेजी में। लेकिन 2.5 करोड़ सड़क पर जब देख मतलब जमीन पर दिखेंगे तो संकट घनीभूत हो जाएगा। आज इसी पर बहस करने आया हूं।